अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये जो दो टॉपिक है हम दोनों एक साथ में समझेंगे, मतलब हम साथ में समझेंगे दोनों टॉपिक को। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एंट्री होगी उसकी जो एडजस्टमेंट होगी, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट जो होगी उसकी दूसरी एंट्री जो है वो पी एंड एप्रोप्रिएशन में जाएगी। पार्टनर के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो, ओके, वो एक कैपिटल में आएगी पार्टनर्स के और एक आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एज ऑन 31st 2023 अकाउंट है, एक डेबिट एक क्रेडिट। फिर आपको पता है पापा PAPA पर्टिकुलर अमाउंट पापा को याद करना है, अमाउंट इन रुपीस। ओके, देन आफ्टर ये जो फॉर्मेट है फ्रेंड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसमें आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 31st 2020 का है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट। कॉलम नंबर फर्स्ट डेट, ओके, देन आफ्टर यहां पे पर्टिकुलर्स, देन आफ्टर पार्टनर जितने भी होंगे उनके नाम। मैंने यहां पे 3 पार्टनर लिए, नाम भी मैंने दे दिया, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। सेम ये यहां पे जो कॉलम है सेम कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ओके, यानी सबसे पहले आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इसको सॉल्व करना। सपोज करो कि एक बिजनेस में, एक कंपनी में, एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर, पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर है। वो लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 1/4/2019 क्लोजिंग डेट होगा 31st 2020। तो 1/4/2019 को वो लोग ओपनिंग कैपिटल लाए। सो बाय ओपनिंग कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल आए कितनी वो एज्यूम करके हम लिख देंगे। सपोज करो पार्टनर ए 1 लाख रुपीस लाया, पार्टनर बी सपोज करो 50,000 50,000 लाया एंड पार्टनर सी 2 लाख रुपीस लाया। यह कैपिटल जो है वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ला सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। या तो तीनों इक्वल लाएंगे, या तो सब लोग अलग अलग लाएंगे, या तो फिर 2 लाएंगे 1 नहीं लाएंगे, मतलब वो सब उनकी पार्टनरशिप डील के हिसाब से वो सब वो मैनेज करेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 1,50,000 एंड 2 लाख। ओके, पार्टनर कैपिटल लाए। अब पूरा साल बिजनेस चलता रहेगा, वो जिस चीज का बिजनेस कर रहा है उसमें से कोई भी गुड्स, फॉर एग्जांपल कपड़े का बिजनेस है तो हमें भी कपड़े चाहिए होंगे। अगर मोबाइल का बिजनेस है तो हमें भी मतलब उनको भी मोबाइल चाहिए होगा पर्सनल यूज करने के लिए। अगर उनका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर का काम उनको भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो इलेक्ट्रॉनिक उनको भी यूज होगा। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उनके घर पे यूज करने के लिए वो लोग उनको जरूरत पड़ेगी, तो दूसरे की शॉप से, दूसरे की दुकान पे से या दूसरे के बिजनेस में से नहीं खरीदेंगे, वो खुद अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जाएंगे, या तो कैश, या तो गुड्स, या तो एसेट। यानी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी अपने घर पे लेके जाए इट इज कॉल्ड ड्राइंग। सो पैसा लाया तो या तो लेके भी जाएगा। सपोज करो कि वो लोग पैसा लेके गए, डेट सपोज करो पहले ले गए, बीच में ले गए, आखिरी में ले गए। ओके, सपोज करो स्टार्टिंग में या तो कभी पैसा लेके यहाँ डेट मेंशन नहीं कराऊं तो हुआ ड्राइंग, टू ड्राइंग, कैपिटल के ऊपर ड्राइंग। तो उन लोगों ने जो विड्रॉन किया उसकी अमाउंट नहीं है, हम अपनी मर्जी से एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए लिख रहे। सपोज करो पार्टनर ए 10,000 रुपये ले गया, पार्टनर बी 5,000 रुपये ले गया और पार्टनर सी सपोज करो कि नहीं लेके गया, चलेगा, वो नहीं लेके गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट जो होती है फाइनल अकाउंट में उसमें ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल ऑफ रुपीज, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल इज 5% इज टू बी चार्जेस, मतलब इन गिवन कि interest on capital 5% given, interest on a capital is 8% given, interest on a capital is given 2%, interest on a partner's capital is given 10%। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि interest on a partner's capital 10% is given। सो कैपिटल जहां पे है वहां पे उसका इंटरेस्ट क्लोजिंग डेट को 31st 3/2020। तो जहां कैपिटल है तो कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब
अगर 10% कैपिटल है तो एक एक जीरो कट करेंगे। सो 10,000 ए को मिलेगा, 5,000 बी को मिलेगा और 20,000 सी को मिलेगा। अगर ये एडजस्टमेंट है तो फ्रेंड्स आपको पता ही है ड्यूअल एंट्री सिस्टम, पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट में कोई भी एंट्री की ड्यूअल एंट्री होती है, दो एंट्री। अगर एक आई क्रेडिट साइड तो दूसरी जाएगी डेबिट साइड, लेकिन कहां पे? ना ट्रेडिंग अकाउंट में ना पीएनएल में। पार्टनर की एडजस्टमेंट के लिए एक अकाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सो एक अकाउंट क्रेडिट तो दूसरा अकाउंट पीएनएल में डेबिट, पूरा क्रॉस। ओके, सो डेबिट साइड यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कैपिटल ए, पार्टनर्स कैपिटल बी, पार्टनर्स कैपिटल सी। ए का रिटर्न 10,000 सीधा बाहर लिखेंगे चलेगा, वरना टोटल लिख के बाहर हम लिख सकते हैं। देन आफ्टर बी का 5,000, बी का 20,000। सो एक एंट्री क्रेडिट, एक एंट्री डेबिट। सेम सपोज करो कि इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग, तो ड्राइंग जो है तो ड्राइंग के नीचे ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा। सो क्लोजिंग डेट 31 जून 2020 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, पार्टनर ने जो विड्रॉन किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो भी बता दिया गया हमें। सपोज करो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। ओके, सो 10,000 का 5% होगा 500 एंड 5,000 का 5% होगा 250। ओके, एडजस्टमेंट है तो कंपलसरी डू एंट्री। तो यहाँ पे एक एंट्री आई डेबिट साइड तो दूसरी एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड, लेकिन कहाँ? ना ट्रेडिंग अकाउंट में ना पीएनएल में, एंट्री जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने पहले बताया कि पार्टनर के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगी उसको हम मेंशन करेंगे एक कैपिटल अकाउंट में और दूसरा उसका ऑपोजिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो एक एंट्री डेबिट, एक एंट्री क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी, ए का ड्राइंग 500, बी का ड्राइंग 250। इज दैट क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा एक चीज है हमें मेंशन करना है, और ट्रेडिंग अकाउंट में देखा हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला या ग्रॉस लॉस मिला, उसको हमने पीएनएल में लिखा। पीएनएल में लिखने के बाद हमें या तो ग्रॉस लॉस मिला, सॉरी नेट लॉस मिला या नेट प्रॉफिट मिला। फ्रेंड्स, जो नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला, जिसको हमने मेंशन किया था डेबिट साइड, आपको याद हो तो वहां पे ग्रॉस सॉरी वहां पे जो नेट प्रॉफिट हमने डेबिट में लिखा तो उसका ऑपोजिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होगा वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेट प्रॉफिट ओके, कहां से लाए नेट प्रॉफिट? पीएनएल अकाउंट में से लाए, फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से लाए। तो वहां से जो कुछ भी प्रॉफिट लाए, सपोज फॉर 70,000 तो 70,000 वहां से हम लोग प्रॉफिट लाए। और सपोज करो नेट लॉस हो तो नेट लॉस मेंशन होगा पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे नेट लॉस, अगर होगा तो। ओके, अगर होगा तो ठीक है। देन आफ्टर ये मेन चीज हो गई, जो इतना तो कंपलसरी होता ही है कि पार्टनर कैपिटल लाया, पार्टनर ड्राइंग करके लेगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है क्रॉस एंट्री, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है क्रॉस एंट्री, और एक नेट प्रॉफिट। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी पार्टनर, चाहे वो एक्टिव पार्टनर है या तो फिर सेल को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है या कुछ भी, तो या तो पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का बोनस, पार्टनर को कमीशन देना है या तो पार्टनर की सैलरी देनी है, पार्टनर को जो कुछ भी हिस्सा यहाँ पे मिलेगा वो जाएगा पीएनएल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कोई एक पार्टनर को, जैसे पार्टनर बी इज एक्टिव पार्टनर और पार्टनरशिप में ये डिसाइड हुआ कि पार्टनर डी को सैलरी देनी है मंथली, सपोज करो कि 2,000 एक्स्ट्रा, सॉरी कमीशन, चलो सैलरी की बात करें तो मंथली 5,000 सैलरी देनी है एज ए एक्टिव पार्टनर, तो मंथली 5,000 सैलरी देने डिसाइड की, तो पूरे साल में, पूरे एनम में, ओके 5,000 पर मंथ, पूरे साल में 12 मंथ हो गए तो 60,000। ओके, तो उसको 60,000 सैलरी देनी है। वहां पे एडजस्टमेंट में अगर मेंशन किया हो तो दो एंट्री, अगर एडजस्टमेंट में मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे बी को मिलेगा 60,000। ओके, सो यहाँ पे 31/3/2020 क्लोजिंग, पार्टनर को अगर मिलती है सैलरी तो बाय सैलरी, और ये जो सैलरी है
ओके, अब ये सैलरी की अगर बात करो, ए को मिले तो ए के अकाउंट में, बी को मिले तो बी के अकाउंट में, सी को मिले तो सी के अकाउंट में। अगर दो पार्टनर को मिले बी और सी तो दोनों के अकाउंट में। यहां पे मेंशन किया कि पार्टनर बी को मंथली 5000 सैलरी देनी है, तो मंथली 5000, 12 मंथ 60000 सैलरी देनी है बी के अकाउंट में। ओके, तो ए में और सी में डैश। ओके, तो अगर एडजस्टमेंट है तो दो एंट्री, एक एंट्री डेबिट, सॉरी एक एंट्री क्रेडिट तो दूसरी ऑपोजिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। सो किसके अकाउंट में सैलरी मिली? बी करंट कैपिटल अकाउंट। सो बी कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे वहां पे 60,000। क्लियर फ्रेंड्स, पता चला? देन आफ्टर अगर आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे जितने भी मैटर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर के रिलेटेड जो एंट्री होगी वही हम मेंशन करेंगे, प्लस एडजस्टमेंट पार्टनर की जो भी एडजस्टमेंट होगी उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? अब और इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक पार्टनर सेल को बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट करता है, तो फर्म ने डिसाइड किया कि उस पार्टनर को मंथली, चलो मंथली छोड़ो, उस पार्टनर को 20,000 कमीशन देना है लास्ट में। ओके, एज ए एक्टिव पार्टनर। तो हमने डिसाइड किया कि पार्टनर सी को 20,000 कमीशन देना है, तो पार्टनर को मिला, पार्टनर को जो कुछ भी मिले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो सो बाय कमीशन। ओके, बाय कमीशन। यहाँ पे ए को मिले तो ए के अकाउंट में, बी को मिले तो बी के अकाउंट में, सी को मिले तो सी के अकाउंट में। तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि 20,000 कमीशन है सी को, तो सी को मिलेगा 20,000 कमीशन। ओके, ए को बी को कुछ नहीं मिला। पार्टनर को जो कुछ भी मिले क्रेडिट साइड, प्लस पार्टनर के रिलेटेड दूसरी एडजस्टमेंट, एक क्रेडिट एक डेबिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो यहाँ पे जो क्रेडिट आया उसको मेंशन करके डेबिट साइड। ओके, सो 20,000 सी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सी को ये अमाउंट मिली। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे हम लोग तो इसको क्लोज करना पड़ेगा हमें। ओके, अगर इसको क्लोज करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना, जैसे नेट प्रॉफिट हमने लिखा 70,000, तो इसको सपोज करो कि नेट प्रॉफिट हमारा हुआ होगा 2 लाख। ओके, एक नॉर्मल एग्जांपल 2 लाख हुआ होगा। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट साइड का पीएनएल एप्रोप्रिएशन का टोटल करोगे। ओके, यहाँ मेरा एक स्टूडेंट बैठा है, वो टोटल करेगा यहाँ पे, तो 2 लाख 500 एंड 250, तो आंसर आया 2 लाख 750, इस तरफ का टोटल ज्यादा है। वही 2 लाख 750 अगर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 लाख 750 यहाँ पे लिखेंगे। अब फ्रेंड्स 2 लाख 750 में से 10,000, 5,000, 20,000, 60,000 एंड 20,000 को हम क्या करेंगे? माइनस। यानी ये हमारी इनकम है, इनकम में से ये सारे एक्सपेंस को माइनस करने जाएंगे अगर हम लोग। ओके, जैसे कि 2 लाख 750 में से 10,000, 5,000, 20,000, 60,000, 20,000 को अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा? 85,750। 85,750। अब ये जो बचा फ्रेंड 85,750, ये जो बचा उसको हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, मेरे पास स्पेस नहीं है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया वो पार्टनर अपने जो पीएनएल रेशियो होगा उसके हिसाब से मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे पीएनएल रेशियो नहीं है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि चलो पीएनएल रेशियो नहीं दिया है। ओके, तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से वो जो प्रोविजन है उसमें क्या बताया गया कि जब पीएनएल रेशियो ना दिया जाए तो प्रॉफिट इक्वली बांटना है। तो 85,750 को अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, कितने को? 85,750 को डिवाइड बाय 3 करेंगे 28,000। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी 28,583। 583.33। ओके, 0.33 मेंशन नहीं कर रहे यहाँ पे, 28,583 एंड एक पार्टनर को 28,583 की जगह 84 दे दिए, ऊपर नीचे कर दिया हमने, वो खुश हो जाएगा बेचारा। तो ये जो प्रॉफिट
हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक एंट्री आई हमारी डेबिट और दूसरी एंट्री क्या कहती है, क्रेडिट। ओके, सो यहां जो आया बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से आया, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक को मिला 28 583 28 583 एंड 28 584 दे दिया। क्लियर? फिर अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका टोटल पार्टनर्स ए बी और सी का टोटल करेंगे। तो पार्टनर ए का टोटल 1,10,000 28,000, सो 1,38,583 पार्टनर ए का टोटल। अब पार्टनर ए का जो टोटल है सीधा हम पार्टनर ए के टोटल में लिख देंगे 1,38,583। क्लियर फ्रेंड्स? और 1,38,583 में से हम लोग 10,500 को माइनस करेंगे अगर, तो 1,28,083। एम आई राइट? यस सर। ओके, 1,28,083। ओके, ये जो बचा फ्रेंड्स, इट इज टू बैलेंस, यानी यहां पे जो बचा वो बैलेंस। ओके, जिसको एक डेबिट है जिसको हम फॉरवर्ड करेंगे सीधा हमारे कैपिटल, मतलब वो हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के पार्टनर ए कैपिटल, पार्टनर बी कैपिटल, पार्टनर सी कैपिटल। तो पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट में हम डायरेक्टली 128,083। क्लियर? बैलेंस शीट में पहली जो एंट्री आएगी लायबिलिटीज में कि ऑनर फंड, उसमें कैपिटल, तो कैपिटल ए बी सी, तो एक ही कैपिटल वहां पे लिखेंगे 1,28,083। देन आफ्टर पार्टनर बी की अगर बात करें तो पार्टनर बी का टोटल 50,000 5,000 60,000 एंड 28,583। तो इसका टोटल आया हमारा 1,43,583 1,43,583, जिसको हम वापस बी के अकाउंट में लिखेंगे 1,43,583। उसमें से 5,250 माइनस करेंगे अगर हम लोग, सो 1,43,583 माइनस 5,250 1,38,333। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे जो बैलेंस बचा, इट इज बैलेंस, एक अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर्स वहां पे बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में पार्टनर ए की कैपिटल ये रही, पार्टनर बी की कैपिटल ये जो आई वो सेम है। यहाँ जो बचेगी वो पार्टनर सी की कैपिटल कितनी बची देखते हैं। पार्टनर 2 लाख लाया, 20,000 20,000 28,000, सो टोटल 2,68,584। इज दैट क्लियर? 2,20,000 20,000 28,584। यस सर। सो 2,68,584। सेम यहाँ पे 2,68,584। ओके, सो 2,64,584 में से कुछ माइनस हुआ, कुछ No, भी sir. नहीं। सो सेम टू सेम 2,64,584 ये जो बचा वो पार्टनर सी की कैपिटल जो हम लायबिलिटीज में इंस्टॉल करेंगे। मतलब सेम जब हम प्रॉफिट है हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ऑनर कैपिटल में कैपिटल ए बी सी, तो ए की कैपिटल बी की कैपिटल सी की कैपिटल हम लोग मेंशन करेंगे। सर सी की कैपिटल में 2,64,000 Okay. 68। Okay, sorry, 2,68,584. Is that clear? Yes, sir. So friends, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएंगे वो आपको समझ में आया होगा। वापस थोड़ा रिपीट करता हूँ कि एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के रिलेटेड एंट्री एंड एडजस्टमेंट के लिए है। ओके, जिसमें पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल और ये वहां पे ड्राइंग, कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट, ड्राइंग के नीचे ड्राइंग का इंटरेस्ट। पार्टनर को और कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो हम यहाँ पे मेंशन करके क्रॉस एंट्री एडजस्टमेंट, और डेबिट की क्रॉस एंट्री क्रेडिट साइड। ओके, टोटल करके यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा डिविजिबल, एक डेबिट एक क्रेडिट, क्रेडिट का टोटल, डेबिट के अमाउंट माइनस जो बचेगा बैलेंस जो हम लोग लेके जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल ए बी सी का। ओके, आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको पता चला होगा एंड दिस इज द वेरी मोस्ट कंसेप्ट। ओके, क्योंकि बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो सके तो वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे थोड़ा सीख पाए। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं जीत टेलर यहाँ से जाने की इजाजत लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए बाय बाय।